हम सब बिहारी के लिए है एक बिहार का लाल। जगदीशपुर का शेर उज्जैनी राजपूत बाबू कुंवर सिंह, दूसरा है उनका छोटा भाई अमर सिंह। ये सिपाही म्यूटिनी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और बहुत तेजी से ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैलता जा रहा है। कंपनी अभी तक हमारे जमीन, हमारे धन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। इसलिए अब दहाड़ने का समय आ गया है। मारो फिरंगियों को। ये युद्ध सिर्फ जगदीशपुर, शाहपुर, आजमगढ़ और आरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे हिंदुस्तान का युद्ध है। और जब तक हम स्वराज नहीं पालेंगे तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराज महाराज आप आराम कीजिए। कितने अभागे हैं हम, अपने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करके हम उनसे आशीर्वाद भी नहीं ले पा रहे। श्री राम समर्थ। रघुपति दयालु हैं, कल्याण करेंगे। महाराज, कौन कहता है कि आप अभागे हैं? आप तो इतने भाग्यवान हैं कि आपके शासन काल में ही इस भूमि पर सुख समृद्धि आई। आपका तो कल्याण ही होगा महाराज। अगर हम इतने ही भाग्यवान होते तो हम अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी जरूर दे पाते। चिंता तो हमें इस बात की है कि हमारी मृत्यु के बाद झांसी को कौन संभालेगा। आपका पुत्र महाराज। हमारे पुत्र? जी महाराज। हमारे दामोदर को तो भगवान ने हमसे छीन लिया है। कितना छोटा था वो। उसकी माँ हमारी लक्ष्मीबाई आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। आप तो इस बात को जानते हैं ना गुरुदेव, फिर भी इस अंतिम समय में हमें हमारे पुत्र की याद दिलाकर हमें कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं आप? महाराज, पुत्र केवल वो नहीं होता जो आपकी पत्नी की कोख से जन्मा हो। आपका मतलब दत्तक पुत्र? जी महाराज। आपके चचेरे भाई वासुदेवराव नेवालकर जी के पुत्र को आप गोद ले लीजिए। क्या महारानी इस बात के लिए तैयार होंगी? उसकी चिंता आप ना करें महाराज। हम स्वयं रानी लक्ष्मीबाई से बात करेंगे। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई सप्रे था। जब वो बहुत ही कम उम्र की थी तब उनकी माताजी की मृत्यु हो। पालन पोषण उनके पिता ने की। पिठूर के पेशेनापति थे ना साहब और तात्या टोपे। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, यहां तक कि बंदूक चलाने में भी निपुण थी। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रखा गया रानी लक्ष्मीबाई। हे देवी माँ, एक माँ होकर आपने इस माँ से उसकी संतान छीन ली। फिर क्या हमसे हमारा पति भी छीनना चाहती है? क्यों ले रही इतनी कठिन परीक्षा हमारी?
क्यों? क्योंकि देवी माँ जानती हैं कि आप हर परीक्षा में सफल होंगी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, हाँ, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं मैं, आपके पुत्र के विषय में। पुत्र? पर हमारा पुत्र हमारे दुर्भाग्य से हमसे पहले ही दूर हो गया है। वो दूर नहीं हुआ है पुत्री, बल्कि आपका पुत्र तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। आनंद राव, आप उन्हें गोद ले लीजिए। महाराज को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, और हो सकता है कि आनंद राव दामोदर राव की कमी पूरी करें। नहीं, दूसरी संतान एक मां की गोद भर सकती है, मगर उसकी खोई हुई संतान की जगह नहीं ले सकती। और वैसे भी ये अंग्रेज इस बात को नहीं मानेंगे। हमारी मणिकर्णिका विदेशियों की परवाह कब से करने लगी? मैं तो उस मणिकर्णिका को जानता हूं जो सदैव अपने देश की परवाह करती थी, कठिन से कठिन निर्णय भी जो पल में लेती थी। तो फिर आज उसे निर्णय लेने से कौन रोक रहा है? युद्ध। अंग्रेजों के खिलाफ जाने का अर्थ है युद्ध। और आपको तो पता है गुरुदेव, हमें युद्ध से डर नहीं लगता। पर महाराज कभी भी अंग्रेजों से युद्ध करने के पक्ष में नहीं रहे हैं कि जब तक हम पूरी, तब तक हमें अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा है महाराज ने। और वैसे भी गुरुदेव, हमारी तैयारी पूरी तरह दिख भी नहीं रही है। परंतु मुझे दिखाई दे रही है। बेहतर तैयारी, अंग्रेजों से युद्ध और रणचंडी की तरह हाथों में तलवार लिए आप। परंतु ये तभी संभव होगा पुत्री जब आप आनंद राव को गोद लेकर झांसी को उसका उत्तराधिकारी देंगी, और उसके पश्चात अपनी विरासत, अपना सिंहासन, अपना राज्य, ये सब बचाने के लिए अपने वीर योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का विरोध करेंगी। योद्धा? मैं समझी नहीं गुरुजी। कल आप मेरे निर्मोही अखाड़े में आ जाइए महारानी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय जय रघुवीर समर्थ।